केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नाम कर एकदम आसान तरीके से आप देखने वाले, चाहे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी होगा ना तो वो भी आईयूपीएसी बहुत आसान तरीके से करने लगेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो पे पूरा बेसिक से, ठीक है, अगर आप 11th पे 12th पे या 10th क्लास पे किसी भी क्लास पे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे एकदम बेसिक से आईयूपीएसी देखेंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है, पूरा बेसिक से आसान तरीके से पूरा एक एक चीज समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखना, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में दिक्कत होती है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो पे पूरी आईयूपीएससी आपको सिखाएंगे, तो पूरा वीडियो देखना, आसानी से आप आईयूपीएससी नामकरण को करना सीख जाओगे, क्योंकि इसमें सारी बेसिक चीजें भी हम सिखाएंगे। अगर आप क्लास 12 पे मान लो पिछले क्लासों पे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से आपको नहीं आता, तब भी आप सीख जाओगे, ठीक है। इसीलिए कह रहे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी सीख जाएगा, तो बस आपको करना कि इस पूरे वीडियो को देखना, आसान तरीके से आईयूपीएससी करना आप सीख जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, उनको बता दो भैया अगर आईयूपीएससी नहीं आता तो ये वाला वीडियो देख लो, ठीक है, तो जल्दी से शेयर भी कर दो। देखो आईयूपीएससी नामकरण हमें करना किसका होता है, कार्बनिक यौगिक का, ठीक है। तो एक एक कंपाउंड आपको अच्छे से समझाएंगे, बस ध्यान से बेसिक से पहले समझो, ठीक है, फिर आपको आगे जो पूरा अच्छे लेवल तक आपको सारे सिखा देंगे, ठीक है। पहले ध्यान से समझते हुए चलो। देखो आईयूपीएससी नामकरण के लिए बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक में जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है, और भी आगे जितने क्रियात्मक समूह वाले हैं वो भी आपको पहले बेसिक चीजें बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास एल्केन, ठीक है, और उससे भी पहले एक चीज जान लो, कार्बन में देखो, कार्बनिक यौगिक पढ़ने वालों तो कार्बन आपको 1 से 10 तक के कार्बन के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए मेथ का यूज किया जाता है, 2 कार्बन होगा तो 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन होगा तो 3 के लिए प्रोप का, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का, 5 कार्बन के लिए पेंट का, 6 कार्बन के लिए हेक्स प्रयोग करते हैं, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डे। ये 1 से 10 तक के कार्बन याद कर लो, आसानी से आप आईयूपीएससी कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले हमारे पास है एल्केन। अब एल्केन जो है, एल्केन में क्या होता है, एल्केन की पहचान ये है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन खींची होती है, इसे कहते हैं भैया सिंगल बॉन्ड, है ना। अब इसका सूत्र कितना होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र कितना होता है, CnH2n+2। जहां n की जगह आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, इसी टाइप से आप 4, 5, 6 रख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आप इस सूत्र में n बराबर 1 रखो तो n की जगह 1 हो जाएगा, मतलब C1 हो गया, H2n है, 2n का मतलब 2 गुणे n, तो 2 गुणे n की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2 गुणे 1 प्लस 2 है तो प्लस 2 कर दिया। अब इसे हल करोगे तो C1 होता है, तो 1 आपको नहीं लिखना, C लिख लो डायरेक्ट, और H कितने, 2 1 कम 2 प्लस 2 मिला के 4, तो CH4 आया पहला एल्केन का सदस्य, ठीक है। फिर n बराबर 2 पे देखोगे तो n बराबर 2 यहाँ पे रखो तो C2 हो गया, और H2n है तो 2 इंटू n की जगह 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 सूत्र मिल गया C2H6। n बराबर 3 रखोगे तो C3H2 इंटू n की जगह 3 प्लस 2 C3H8। इसी टाइप से आप 10 कार्बन तक निकाल सकते हो, ठीक है, n बराबर 10 तक रख के निकाल सकते हो। तो इस टाइप से CH4, C2H6, C3H8 आपको मिलता है, ठीक है। मतलब जितने कार्बन रखोगे, अगर कार्बन 1 रखते हो तो हाइड्रोजन कितने रखना है, 1 के दुगने में 2 जोड़ देना है ना। अगर 1 कार्बन तो हाइड्रोजन कितना, दुगने में 2 जोड़ दो, 2 कम 2 प्लस 2 4, है ना, तो CH4। अगर कार्बन 2 रखते हो तो दुगने में 2 जोड़ दो, 2 का दुगना 4, 4 में 2 जोड़ा 6, तो C2H6। 3 रखते हो कार्बन तो 3 के दुगने में 2 जोड़ दो, तो 3 दूनी 6, 2 8, मतलब C3H8 आपका सूत्र आ जाएगा। तो इस टाइप से एल्केन मिलते हैं। अब इनका नाम आईयूपीएससी कैसे लिखना है, तो जैसे इसमें अब आपको नाम लिखने के लिए कार्बन देखने, ठीक है। जैसे CH4 में कैठो कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ लगता है, तो सिंपल पहले लिख दो मेथ। ये आईयूपीएससी नाम लिखने का तरीका, एक कार्बन के लिए मेथ लिखा। अब है क्या चीज, एल्केन। एल्केन का मतलब नाम के अंत में एन, पहली पहचान एन, है ना, तो इसके लिए मेथ के साथ क्या लगा देंगे, एन, तो ये क्या नाम हो गया इसका, मेथेन। CH4 का क्या नाम, मेथेन है। एकदम आसान लिखना, कुछ भी नहीं यार, बस कार्बन देखो मेथ है तो एन लगा तो मेथेन हो गया। C2H6 कैठो कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, तो एथ लगाओ। और एल्केन में क्या होता है, एन, एल्केन के नाम में एन आता है, तो इसका नाम हो गया एथेन। क्या नाम हो गया, एथेन, हो गया आसानी से। फिर C3H8 का मतलब 3 कार्बन, 3 के लिए लगता है प्रोप में लगा दो एन, तो नाम हो गया प्रोपेन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन। तो इस टाइप से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन आप लिख सकते हो, ठीक है।
बस पहचान याद रखना, CnH2n+2, अगर कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 2 गुने में 2 जोड़ा जाएगा, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 2 गुने में 2 जोड़ा जाएगा। बस ये याद रखो तो आप पहचान जाओगे कौन एल्केन है, कौन एल्कीन, कौन एल्काइन। ठीक है, ये चीज सबसे जरूरी। तो इस तरह से नाम लिखे जाएंगे एल्केन के। नाम के अंदर में एन लगा दो, कार्बन गिन लो, बस मेथ एथ प्रोप लगाओ, नाम के अंदर में एन लगा दो, नाम हो गया एल्केन का। अगला है हमारे पास एल्कीन। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में 2 ठो बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं भैया? 2 ठो बॉन्ड होते हैं। इनको कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। 2 ठो बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड है ना, तो एल्कीन हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CnH2n। सूत्र क्या होता है? CnH2n। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, इसमें n बराबर 2 से शुरू करना है, 1 नहीं रखना। एल्कीन और एल्काइन में आप n बराबर 1 नहीं रख सकते। क्या कह रहे हैं? 1 नहीं रख सकते। इसमें एल्केन में तो रख सकते हो, एल्कीन और एल्काइन में नहीं। तो n बराबर 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 6 7 8 9 10 रख सकते हो। ठीक है, 1 बस नहीं रख सकते। अगर n बराबर 2 रखे इस सूत्र में, कहा गया सूत्र ये है भैया CnH2n, तो n की जगह 2 रखो तो C2H2n। 2n का मतलब 2 गुणे 2 मतलब C2H2 इंटू 2 मतलब C2H4 आ गया। ये आपका पहला सदस्य किसका? एल्कीन का, C2H4। अगर n बराबर 3 रखो तो C3H2n, n की जगह 2 इंटू 3 मतलब C3H6 आ गया, अगला एल्कीन। अगर C4 रखो मतलब n की जगह 4 रखो तो C4H कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 मतलब C4H8। मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके दुगना होंगे। ये है एल्कीन की पहचान। 2 कार्बन रखे तो हाइड्रोजन 4, 3 कार्बन रखे तो हाइड्रोजन 6, 4 कार्बन रखे तो हाइड्रोजन 8। इसमें कैसे होता था? इसमें 2 कार्बन रखे तो हाइड्रोजन 2 गुने में 2 जोड़ो, 2 दूनी 4 2 6, इस टाइप से है ना। तो ये है एल्कीन। अब एल्कीन के नाम में भी वही काम है, जैसे 2 कार्बन, C2H4 का नाम लिखना है आपको, तो कार्बन कैटो 2 के लिए क्या लगता है? एथ, तो एथ लिख दो। उसमें नाम के अंदर में एन लगाते थे क्योंकि भैया था वो एल्केन, एल्केन में आता है एन इसलिए लगाते एन, लेकिन यहाँ पे आता है एल्कीन में इन, तो इसमें क्या लगाएंगे? इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। तो C2H4 का क्या नाम? एथीन, है ना। फिर है C3H6। C3H6 का क्या नाम? 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, और है क्या ये? एल्कीन, तो है ये प्रोपीन। ठीक है, ये क्या है? प्रोपीन है। तो कैसे पहचाने? इसको पहचानने का भी तरीका आपको, जैसे 10th में देखो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अगर आप लोग क्लास 10th पे हो, आपसे मान लो ये पूछा गया C2H6 दिया है, C2H4 दिया, अब आपसे हमने कहा बताओ इसमें एल्कीन कौन है और एल्केन कौन है, तो कैसे पहचानोगे? आपको देखना, अगर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कैटो 6 मतलब दुगने में 2 जोड़ा गया तो एल्केन है, और इसमें क्या देखो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कैटो 4 मतलब दुगना किया गया तो एल्कीन, ये एल्कीन, ये एल्केन, है ना। इस तरह से पहचान जाओगे। तो नाम लिखने का तरीका देगा, कार्बन गिनो और नाम के अंदर में इन लगा दो तो एल्कीन होता है। तो एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, 5 कार्बन होंगे तो पेंटीन हो जाएगा। अब इस वाले का सब लोग कमेंट करके बता देना C4H8 का क्या नाम होगा। ठीक है, तो इस वाले कमेंट करके जल्दी से सब लोग बता दो। तो इस टाइप से एल्कीन पढ़ लिया, इस वाले का आपको कमेंट करना है। ठीक, अब एल्कीन हो गया। आप पढ़ते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? इसका सूत्र होता है CnH2n-2। क्या सूत्र है? CnH2n-2। इसमें n बराबर 1 इसमें भी नहीं रख सकते, इसमें भी वैल्यू n बराबर 2 से शुरू होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख सकते हो। ठीक है, अब मान लो n बराबर 2 रखें तो इस सूत्र में रखना है 2, तो Cn की जगह 2 रखा, H2n है तो 2 इंटू 2 माइनस 2 मतलब कितना आ गया? C2H2। हल कर लो, 4 माइनस 2 2 आ गया। मतलब अगर इसमें क्या होता है, अगर कार्बन 2 रखते हो तो हाइड्रोजन दुगुने में 2 घटा दो, इसमें 2 घटाना है, जैसे कार्बन 2 तो हाइड्रोजन काटो, दुगुना करो, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाओ 2 तो हाइड्रोजन 2। अगर कार्बन 3 तो 3 का दुगुना 6, 6 में 2 घटा दो 4 हाइड्रोजन। इसमें दुगुना में 2 घटाने, इसमें दुगुना में 2 जोड़ना पड़ता था, इसमें डायरेक्ट 2 गुना। ये चीज है पहचान इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? C2H2, n बराबर 3 रखने पे n की जगह 3 C3H2 इंटू 3 माइनस 2 C3H4। तो ये है एल्काइन। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में 3 ठे बॉन्ड लगे होते हैं, इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो ये क्या है? C3H4 हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो हमने देखा भैया सबसे पहले ये है एल्काइन, है ना। अब कार्बन कैटो है 2 कार्बन के लिए लगता है एथ, तो C2H2 का नाम क्या हो जाएगा? एथ। और है क्या? एल्काइन। एल्काइन में क्या आता है? आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या नाम हो गया? एथाइन। है आसान। C2H2 का क्या नाम हुआ? एथाइन, एकदम आसान। अब C3H4 कार्बन कैटो है 3 के लिए लगता है प्रोप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। और प्रोप में क्या लगा दो? एल्काइन का आइन, तो नाम क्या हो गया? प्रोपाइन। क्या नाम हो गया? प्रोपाइन। बताओ, है आसान। अब ब्यूटाइन, पेंटाइन ये सब तो बना लोगे। अब इस वाले के जल्दी से कमेंट कर दो सब लोग, C5
और H8, इसका कमेंट करके बताओ क्या नाम होगा। ठीक है, बस कार्बन गिनो, आपको आगे जो एल्कीन एल्काइन जो लग रहा हो लगा दो। पहचान क्या, ये सूत्र सबकी पहचान है। ठीक है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन अभी बेसिक चीजें आपने समझी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन। क्या आ जाता है, एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन। इसका एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन का सूत्र होता है RX। क्या सूत्र होता है, RX। R का मतलब होता है एल्किल। अब एल्किल कहां से आ गया, ये अभी तो हमने एल्केन पढ़ा था, एल्किल कहां से आ गया। देखो एल्केन तो पढ़ लिए हो, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो तुमको एल्किल मिल जाएगा। जैसे मेथेन था CH4, एक हाइड्रोजन कम करो तो कैटा बन गया CH3, तो ये बन गया CH3। ये क्या है, एल्किल। और कार्बन कैटो एक, तो इसका नाम मेथिल है। क्या नाम है, मेथिल। अब इसके बाद एथेन क्या है, C2H6, एक हाइड्रोजन कम कर दो बन गया C2H5। नाम क्या है, 2 कार्बन वाला एल्किल है तो एथिल। क्या नाम है, एथिल। ये मेथिल, ये एथिल। और इसका नाम C3H8 से एक हाइड्रोजन कम कर दो C3H7, इसका क्या नाम है, प्रोपिल। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, मतलब इसमें इल इल लगाना है। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करो तो इल प्राप्त हो जाएगा, मतलब एल्किल प्राप्त हो जाएगा। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब। ठीक है, एक्स से क्या चीज है, इसमें एक्स होता है हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हैलोजन तत्व होते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का मतलब कोई भी एल्किल लगा होगा, कोई भी हाइड्रोजन लगा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अब जैसे आपको इस टाइप से नाम मिलेंगे, जैसे CH3Cl, C2H5 या C3H7I। अब इनके नाम लिखने के 2 तरीके, पहला साधारण नाम, दूसरा IUPAC नाम। कैसे नाम लिखा जाए, साधारण और IUPAC। साधारण नाम लिखने की ट्रिक है एल्किल हाइलाइड। साधारण नाम क्या, एल्किल हाइलाइड। IUPAC नाम है हैलो एल्केन। यही नाम लिखने का तरीका है। अगर CH3Cl का साधारण नाम लिखना है तुमको, तो किस नाम से लिखोगे, एल्किल हाइलाइड। एल्किल का मतलब जितने कार्बन वाला एल्किल हो, और जितने कार्बन वाला हाइलाइड मतलब जितने कार्बन वाला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगे हो वो चीज, है ना। तो देखो CH3Cl का नाम लिखना है साधारण नाम, तो साधारण नाम के लिए कार्बन कैटो है एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ है। क्या यहाँ पे एल्किल, एल्किल के रूप का मेथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल। भैया CH3 का नाम हो गया मेथिल, हो गया मेथिल नाम। पहले आपने एक कार्बन, देखो एल्किल हैलाइड है ना, तो इसी टाइप का लिखना, एक कार्बन के लिए मेथिल होता है तो मेथिल हो गया। क्लोरीन है यहाँ पे क्या हाइलाइड, तो क्लोरीन को कर देना क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका, मेथिल क्लोराइड। ये है साधारण नाम। एक कार्बन था तो एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, एल्किल ग्रुप का लिखना है तो मेथिल, और हाइलाइड मतलब क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो ये साधारण नाम है। C2H5Br का साधारण नाम पूछे तो कैटो कार्बन दो कार्बन के लिए एथ, और है क्या एल्किल, तो एल्किल के रूप का लिखोगे तो एथिल। क्या नाम, एथिल। और यहाँ पे है क्या, ब्रोमीन, तो हैलाइड लिखना, हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस टाइप से, तो इसका नाम ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड। ये है इसका साधारण नाम। ठीक है, फिर है C3H7I, कैटो कार्बन तीन कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोप के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, एल्किल, एल्किल का मतलब प्रोपिल, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रोपिल, और आई को क्या कर दोगे, आयोडाइड, तो प्रोपिल आयोडाइड। ये क्या है भैया, इसके साधारण नाम लिखने का तरीका। साधारण नाम के लिए याद रखना है कि एल्किल हाइलाइड होगा, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, हाइलाइड की जगह जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये है साधारण नाम लिखने का तरीका। IUPAC होता है हैलो एल्केन के रूप का। हैलो एल्केन का मतलब पहले हाइड्रोजन का नाम फिर एल्केन का नाम, है ना। जैसे CH3Cl का तुमको IUPAC लिखना है, तो इसमें हाइलो का मतलब हाइड्रोजन कौन सा है, क्लोरीन, तो हाइलो की तरह लिख दो, क्लोरीन को लिख दो क्लोरो। क्या लिख दोगे, क्लोरो, है ना। हाइड्रोजन को हाइलो के रूप का लिख दो, क्लोरो लिख दिया। अब कार्बन एल्केन लिखना है ना, एल्केन का मतलब कैटो कार्बन एक कार्बन वाले एल्कोहल को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ, तो मेथ के ऊपर एन लगा दो, तो इसका IUPAC नाम हुआ क्लोरोमेथेन। CH3Cl का नाम क्या हुआ, क्लोरोमेथेन। IUPAC कैसे आया, सिंपल क्लोरीन था भैया, क्लोरीन को हमने हाइलो की तरह, हाइलो एल्केन लिखना है ना, तो क्लोरीन को कर दिया क्लोरो, और एल्केन के लिए एक कार्बन कर दिया मेथेन, तो क्लोरोमेथेन। अगला है C2H5Br, हाइलो का मतलब हाइड्रोजन कौन सा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमो, क्या हो गया, ब्रोमो, और हाइड्रोजन तो हो गया ब्रोमो, एल्केन का मतलब दो कार्बन के लिए लगता है एथ, तो एथ को कर दो एथेन, तो ब्रोमो एथेन। इसका IUPAC आ गया है, क्या नाम आ गया, ब्रोमो एथेन। ठीक है, फिर है C3H7I, C3H7I में हाइड्रोजन कौन सा, आयोडीन, तो आयोडीन को क्या करोगे, आयोडो, क्या करोगे, आयोडो, आयोडो। ठीक है, आयोडो हो गया। अब कार्बन कैटो तीन कार्बन वाले एल्कोहल को क्या कहते हैं, प्रोप के साथ लगा दो एन, मतलब आयोडो प्रोपेन।
क्या नाम है इसका? आयोडो प्रोपेन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या आ गया? आयोडो प्रोपेन। तो ये है साधारण और आईयूपीएसी लिखने का तरीका। ठीक है, देखो एल्किल हैलाइड का मतलब एल्किल और हैलोजन। एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अब जैसे CH3Cl, C2H5Br, C3H7I, साधारण नाम लिखने का तरीका एल्किल हैलाइड, पहले एल्किल लिखो फिर हैलोजन लिखो, है ना। जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल आयोडाइड। और हेलो एल्केन का मतलब, हेलो एल्केन का मतलब पहले हाइड्रोजन लिखो फिर एल्केन लिखो, तो हेलो की जगह क्लोरो, फिर एक कार्बन में मेथेन, ब्रोमो, एथेन, आयोडो, प्रोपेन। ठीक है, इस टाइप से भैया। तो अब इसमें भी एक एग्जांपल होमवर्क में ले लो, इसका भी कमेंट कर देना फटाक दे। C4H9 Br, इसका नाम साधारण और आईयूपीएसी कमेंट करना। जितने होमवर्क में मिल रहा है जल्दी से इनको कमेंट करो सब लोग। C4H8 का पूछा था, C5H8 का पूछा था, और कौन सा, और इस वाले का कहा गया, ये इन तीनों का कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो अभी आपने बेसिक बेसिक चीजें सीखी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और ये हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब जो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, ईथर है, इन सबको आपको समझा देते जल्दी से। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। आपसे कह रहे ना मजा बहुत आएगी, वीडियो भले लंबा बन जाए लेकिन मजा आएगी, पूरा एक एक चीज समझ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, इसे नोट कर लो। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब आगे की ओर बात करते हैं जो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इन सब के बारे में। ठीक है, तो देखो मस्त तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल, इनके क्रियात्मक समूह ध्यान दिए रहना। ठीक है, एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, इसका क्रियात्मक समूह क्या है? OH। अगर पूछा जाए एल्कोहल का क्रियात्मक समूह बताओ तो क्या होता है? OH होता है। ठीक है, ये है OH। अब इसमें सूत्र कैसे मिलेंगे? R की जगह मेथिल, एथिल कुछ भी लगा दो, जैसे R की जगह CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ, आगे OH लगा होगा, तो पहचान OH है, मतलब एल्कोहल है वो। ठीक है, अब नाम कैसे लिखा जाएगा? नाम लिखने का तरीका जैसे CH3OH, साधारण नाम के लिए वही मेथिल, एथिल यूज करना है। ठीक है, जैसे CH3OH, कैटो कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लगता है? बिगाड़ दिया उसको, तो एक कार्बन के लिए क्या लगता था? मेथ लगता था, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल। और OH किसके लिए लगता है? एल्कोहल के लिए, तो मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है भैया इसका साधारण नाम? मेथिल एल्कोहल। ठीक है, कार्बन गिनो और एल्कोहल लगा दो। मैं एक कार्बन तो मेथिल एल्कोहल, दो कार्बन तो एथिल एल्कोहल, तीन कार्बन प्रोपिल एल्कोहल, चार कार्बन ब्यूटिल एल्कोहल, इस टाइप से। ठीक है, कैटो कार्बन दो, तो दो कार्बन के लिए एथ लगता है, तो एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये है इसका साधारण नाम लिखने का तरीका। ठीक है, साधारण नाम लिख लिया। अब आईयूपीएसी कैसे लिखोगे? आईयूपीएसी के लिए आपको करना क्या है? एल्केन लगाओ और उसके ऊपर लगा दो आल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एल्कोहल के साथ आल लगता है, एल्डिहाइड के साथ आल लगता है, सबके हमने लिख दिए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें कैटो कार्बन एक, आईयूपीएसी समझना, एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मेथ लगता है, मेथ के साथ आपको सबसे पहले लगा देना एन, तो मेथेन, मेथेन हो गया। इसी टाइप से मेथेन, एथेन, प्रोपेन लिखना है और नाम के अंदर में लगा देना आल, तो मेथेन में आल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। तो CH3OH का आईयूपीएसी नाम पूछा जाए तो क्या नाम है? मेथेनॉल। एक कार्बन है तो मेथेनॉल, OH समूह का मतलब एल्कोहल में आल लगता है, तो मेथेनॉल। ठीक है, अगला C2H5OH, कैटो कार्बन दो, दो कार्बन के लिए क्या लगता है? एथेन, तो एथेन के साथ आल लगा दो, नाम क्या है? एथेनॉल। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस टाइप से आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, बस कार्बन गिनो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन लगाओ, आल लगा दो नाम के अंदर में, मेथेनॉल, एथेनॉल, इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और साधारण नाम एक कार्बन तो मेथिल एल्कोहल, दो कार्बन तो एथिल एल्कोहल, तीन कार्बन में प्रोपिल एल्कोहल, इस टाइप से आप कर सकते हो एल्कोहलों पे। ठीक है, तो एल्कोहल समझ में आया आसानी से। पहचान क्रियात्मक समूह OH होता है, साधारण नाम में सीधा लिख दो मेथिल, एथिल एल्कोहल, ऐसे आईयूपीएसी मेथेन, एथेन लगाओ, नाम के अंदर में आल लगा दो, ये हो गया एल्कोहल वाला। फिर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आल की जगह लगता है अल, उसमें लगता था आल, इसमें लगता है अल, है ना, अल लगता है इसमें। तो देखो अब इसकी पहचान क्या है? RCHO, इसका क्रियात्मक समूह होता है CHO। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का क्रियात्मक समूह है CHO। पहला है हमारे पास HCHO, पहला सदस्य होता है SCHO। R की जगह इसमें CH3 पहले नहीं लगाएंगे, पहले H लगाएंगे। दूसरे वाले सदस्य में CH3, तीसरे वाले सदस्य में R की जगह C2H5, फिर C3H7, इस टाइप से। ठीक है, पहला सदस्य में R की जगह H लगाते हैं। ठीक है, तो HCHO। अब इसका नाम लिखना है, तो इन दोनों का साधारण नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का साधारण नाम याद रखना पड़ेगा। SCHO का नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये नाम आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसको करने की कोई तरीका नहीं है,
फार्मेल्डिहाइड होता है SCHO का, और CH3CHO का होता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है? एसिटल्डिहाइड। इन दोनों के साधारण आपको याद रखने, ठीक है। फार्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मेन इन्हीं के हैं, और आगे जितने हैं आगे जैसे C3H7CHO लिखोगे उनके साधारण नाम जरूरी नहीं, उनके मेन IUPAC साधारण केवल इन दोनों के जरूरी है, SCHO और CH3CHO का। SCHO का नाम फार्मेल्डिहाइड, CH3CHO का नाम एसिटल्डिहाइड, ठीक है। IUPAC कैसे लिखोगे? IUPAC के लिए नाम के अंदर अल यूज करना है। जैसे यहाँ पे कैटो कार्बन 1, SCHO में क्या कार्बन 1, तो 1 के लिए लगता है मीथेन, और नाम के अंदर में अल लगा दो तो मेथेनल। तो मेथेनल का मतलब SCHO। अल किस में लगता है? एल्डिहाइड में। यहाँ पे CH3CHO कैटो कार्बन 1 1 2 कार्बन, 2 कार्बन में लगता है एथेन, और नाम के अंदर में लगा दो अल तो एथेनल, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ऐसे है ना, इस टाइप से। तो जिसमें अल लगा हो एल्डिहाइड, जिसमें अल लगा हो एल्कोहल, है ना। अब इस टाइप से SCHO का बस इन दोनों के साधारण याद रखो, फार्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और IUPAC लिखने के लिए 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए मेथ लगता है तो मेथेनल, 2 कार्बन के लिए एथेनल, 3 के लिए प्रोपेनल, है ना। और इसका क्रियात्मक समूह क्या है? CHO। एल्कोहल, एल्डिहाइड हो गए। आगे चले कीटोन की तरफ। कीटोन में नाम के अंदर में लगता है ओन। क्या लगता है? ओन लगता है, ओन, कीटोन, ओन, है ना। इसका सूत्र होता है RCOR-, RCOR-। इसका क्रियात्मक समूह क्या है? CO। CO ग्रुप है कीटोन के लिए। ROR- क्या है? ROR- दोनों एल्किल हैं। ROR- का मतलब चाहे इधर जो R है और इधर जो R- है, दोनों चाहे तो सेम सेम लगा लो या अलग अलग लगा लो, मतलब चाहे दोनों तरफ एक ही चीज लगा लो, जैसे CH3 दोनों तरफ लगा लो, या एक तरफ CH3 लगा दो, एक तरफ C2H5 लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपका मन हो लगा सकते हो, ठीक है। इसमें केवल पहले वाले का साधारण नाम याद रखना है। जैसे हमने R की जगह CH3 और इस R- की जगह भी CH3 रखा, तो सूत्र है CH3CO केवल पहले वाले का साधारण नाम, और सबके IUPAC निकालना आना चाहिए। तो पहले वाले का CH3CO का साधारण नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है इसका? एसीटोन। केवल इसका साधारण नाम याद रखो और सबके IUPAC, ठीक है। CH3CO का नाम याद रहेगा, एसीटोन होता है, ठीक है। IUPAC कैसे लिखेंगे? कार्बन गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये वाला भी गिनना है, ठीक। 1 2 3, 3 कार्बन क्या लगता है? प्रोपेन, तो प्रोप के साथ लगा दो N, प्रोपेन, है ना। और नाम के अंदर में क्या लगाएंगे? क्योंकि कीटोन है, कीटोन की पहचान CO ग्रुप, तो CO लगा तो प्रोपेन के साथ ओन लगा दो तो प्रोपेनोन। क्या नाम हो गया? प्रोपेनोन। IUPAC नाम प्रोपेनोन। अगला है CH3CO, कार्बन गिनो, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन और 2 ठोई लगे मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लगता है, तो ब्यूटेन के साथ में लगा देंगे ओन तो ब्यूटेनोन, ठीक है। इस टाइप से आपके एसीटोन के नाम लिखे जाएंगे। पहले वाले केवल साधारण याद रखो, एसीटोन होता है। IUPAC के लिए कार्बन गिन लो और ओन लगा दो, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, इस टाइप से, ठीक है। तो कीटोन भी समझ में आया। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में नाम के अंदर में ओइक अम्ल लगता है, ठीक है। सूत्र है RCOOH, क्रियात्मक समूह है COOH, ठीक है। अब इसमें भी जैसे इसमें था R की जगह पहले में H लगाया गया था, इसमें भी R की जगह पहले में H लगाया जाएगा, तो HCOOH। और इसमें भी R की जगह मान लो CH3 लगाया तो CH3COOH, C2H5 लगाया तो C2H5COOH, ठीक है। इसके भी दोनों के साधारण नाम आपको याद रखने हैं। जैसे SCHO था तो फार्म के साथ एल्डिहाइड लगा था, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था। एसिटल के साथ एल्डिहाइड लगा था। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो यहाँ पे HCOOH का नाम होगा फार्मिक अम्ल। क्या नाम होगा? फार्मिक अम्ल। और CH3COOH का क्या नाम होगा? एसिटिक अम्ल। ये दोनों के साधारण नाम आपको याद रखने हैं, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। देखो जैसे इसमें CHO लगा था तो फार्मेल्डिहाइड, इसमें COOH लगा तो फार्मिक अम्ल, इसमें CHO लगा था एसिटल्डिहाइड, और इसमें एसिटिक अम्ल, बस इस टाइप से याद रखना है। IUPAC के लिए नाम के अंदर में ओइक अम्ल। जैसे कैटोकार्बन 1 कार्बन के लिए लगता है मीथेन, तो मीथेन के साथ ओइक अम्ल लगा दो तो मीथेनोइक अम्ल। CH3 इसका HCOOH का क्या नाम है? मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि 1 कार्बन ये हमको दिखा तो मेथेन और ओइक अम्ल लगा दिया तो मेथेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है। समझ में आया ना, मेथेनोइक अम्ल। अगला है CH3COOH, इसमें 1 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, कैटोकार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के एथेन लगता है, तो एथेन के साथ ओइक अम्ल बस जोड़ दो तो एथेनोइक अम्ल। इस टाइप से आप नाम लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक का, ठीक है। मतलब कार्बन गिनो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे आ रहा, ओइक अम्ल लगा दो तो मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, इस टाइप से आप कार्बोक्सिलिक के नाम लिख सकते हो। तो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अब बचता है केवल ईथर। क्या बचता है? ईथर बचता है ना भाई। ईथर वाला ध्यान से समझना, क्योंकि उसी में सबको दिक्कत रहती है, उसको अच्छे समझाते हैं, फिर जो संरचना वाले आते हैं उस टाइप के भी थोड़ा आपको समझा दे तो IUPAC आपका एकदम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो।
तो आप बात करते हैं भैया ईथर को, ठीक है। इसमें सबको प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं ईथर को। ईथर का सूत्र होता है ROR-, ठीक है। कीटोन में था RCOR-, है ना, उसमें CO ग्रुप था, ईथर में केवल O ग्रुप है, ठीक है। जैसे R और R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे सेम रखोगे तो जैसे CH3O CH3, C2H5 O C2H5, मतलब इसमें इन दोनों में क्या है, दोनों तरफ सेम है, इसमें भी दोनों तरफ सेम है। इसमें क्या है, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5, एक तरफ C2H5 एक तरफ C3H7, मतलब अलग अलग भी दोनों तरफ हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके नाम कैसे लिखेंगे, ठीक। साधारण और आईयूपीएसी दोनों लिखना होता है, आसानी से लिख लोगे। देखो कैसे, पहले साधारण वाले सिखाते हैं फिर आईयूपीएसी वाले, ठीक। दोनों इंपॉर्टेंट है, आसानी से सीखना, ठीक है, ध्यान से सीखना मतलब, ठीक। आप देखो CH3O CH3, इसमें नाम कैसे लिखना होता है, दोनों तरफ के एल्किल का नाम लिखो पहले, फिर उसके नाम के अंदर में ईथर लगा दो तो साधारण नाम हो जाता है। जैसे CH3 है, CH3 दोनों तरफ CH3, इस CH3 का क्या नाम, मेथिल, क्योंकि एक कार्बन वाला है, इसका क्या नाम, मेथिल, तो दोनों तरफ लगे हैं मेथिल, ठीक है। तो जब कोई चीज दो बार होती है तो आईयूपीएसी लिखने में हम उसमें डाई का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं, अगर कोई चीज दो बार है तो नाम में क्या लगाते हैं, डाई। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मतलब इसका नाम भी मेथिल इसका नाम भी मेथिल, तो दो बार मेथिल मेथिल ना लिख के हम डाई यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, डाई यूज कर लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम डाई, दो बार लगा था इसलिए डाई, है ना। तो CH3 दो बार तो डाई, और CH3 को बोलते क्या, मेथिल, तो डाई मेथिल, और बीच में क्या लगा है, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन क्या दिखा रहा है कि ईथर है ना, ईथर है ना, तो इसका क्या नाम हो गया, डाईमेथिल ईथर। बस साधारण नाम सिंपल सा है, डाईमेथिल ईथर, ठीक है। मेथिल मेथिल दो बार था तो डाई लगाया, डाईमेथिल ईथर। अब इसका नाम देखो, साधारण नाम C2H5O C2H5। अब की बार ये क्या लगा है, ये भी एथिल है, ये भी एथिल, तो क्योंकि दो दो कार्बन वाला, तो जब एथिल एथिल दो बार तो क्या करें भैया, डाई लगा दो, डाई लगा दो भैया, डाई एथिल, और ईथर है तो ईथर लगा दो, क्योंकि ऑक्सीजन बीच में लगा हुआ है, तो डाई एथिल ईथर इसका नाम हो गया। तो ये है साधारण नाम लिखने का तरीका, जब दोनों तरफ सेम चीजें हो। तो जैसे दो बार लगा था तो डाईमेथिल ईथर, दोनों तरफ एथिल लगा था तो डाईएथिल ईथर, अगर दोनों तरफ प्रोपिल लगा होता तो डाई प्रोपिल ईथर, इस तरह से हम कर देते, ठीक है। अब लेकिन जब सेम चीज है तो डाई लगा कर देते हैं, लेकिन जब सेम चीज नहीं होगा, जैसे एक तरफ मेथिल होगा एक तरफ एथिल होगा, या एक तरफ एथिल होगा तो एक तरफ प्रोपिल होगा, तब नाम कैसे लिखना है। तो ये क्या है, मेथिल, मेथिल कैसे होता है, M से। ये क्या, एथिल, एथिल कैसे होता है, E से। अब आपको अल्फाबेट देखना है, अल्फाबेट मतलब ABCD, ABCD में पहले M आता है कि E, पहले आता है E आता है, तो पहले नाम E वाले के लिखेंगे, मतलब एथिल का। तो पहले नाम एथिल का, फिर नाम मेथिल का, और फिर ईथर लगा देना है। तो इसका नाम क्या आया, एथिल मेथिल ईथर। ये कब करना है आपको, जब दोनों तरफ अलग अलग लगाओ, है ना। तो एथिल का E, मेथिल का M, ABCD में पहले M आया कि E, पहले E, तो पहले E का नाम एथिल, फिर मेथिल, फिर ईथर, हो गया एथिल मेथिल ईथर। अब इसका देखो C2H5O C3H7, अब पहले इसका नाम लिखेंगे, इसका, ये क्या है, दो कार्बन मतलब एथिल, एथिल का E, ये क्या है, तीन कार्बन मतलब प्रोपिल का P। तो बताओ एथिल पहले लिखेगी प्रोपिल, आप कहोगे भैया ABCD में पहले E आता है P बाद में आता है, तो पहले इसका नाम लिखो। इसका क्या नाम हो गया, एथिल प्रोपिल ईथर। क्या नाम हो गया, एथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है भैया, एथिल प्रोपिल ईथर। तो इस टाइप से ईथर वालों का नाम लिखना, साधारण नाम लिखने का एकदम सिंपल तरीका है। अगर दोनों तरफ सेम चीज लगी हो, जैसे दोनों तरफ मेथिल मेथिल लगा था तो डाई लगाया, डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, लेकिन अलग अलग लगा हो, जैसे मेथिल एथिल लगा है या प्रोपिल एथिल लगा है, कुछ भी लगा है, तो अल्फाबेट देख लो, जो ABCD में पहले आता हो पहले उसका नाम। तो जैसे एथिल मेथिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर, ये है साधारण नाम लिखने का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद आईयूपीएसी लिखने का क्या तरीका है। आईयूपीएसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ के कार्बन में ऑक्सी लगाते हैं और एक तरफ के कार्बन में एल्केन लगाते हैं। ये ट्रिक है, ध्यान रखना, एक तरफ में ऑक्सी लगाएंगे एक तरफ में एल्केन लगाएंगे, ठीक है। जब सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले सेम वाले के लिख के दिखाते फिर अलग वाले का, ठीक है। तो जैसे CH3O CH3, दोनों तरफ मेथ मेथ है, मतलब एक एक कार्बन है, तो एक में मेथ के साथ ऑक्सी लगा दो, एक में मेथ के साथ एल्केन लगा दो, क्योंकि ये भी एक कार्बन ये भी एक कार्बन, दोनों तरफ मेथ मेथ लगे, तो एक में मेथ के साथ ऑक्सी लगाओ तो क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी। क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी, ठीक है। आप ये वाला भी एक कार्बन है, तो एक कार्बन के एल्केन का ऐसा हो जाएगा मेथेन, तो इसका क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। नाम लिखने में कुछ नहीं, बस ध्यान देना है। दोनों तरफ CH3 लगा है, मतलब एक एक कार्बन दोनों तरफ, तो एक कार्बन के लिए लगता है मेथ, एक में ऑक्सी लगा दो एक में एल्केन लगा दो, तो मेथ के साथ ऑक्सी लगा मेथॉक्सी, इस वाले एक कार्बन के लिए मेथेन कर दिया, है ना। एल्केन का मतलब एन लगाना है।
फिर है C2H5 OC2H5, मतलब दोनों तरफ दो कार्बन लगे, मतलब एथ। तो एक में एथ के साथ ऑक्सी, एक में एथ के साथ एन। तो एथ के साथ ऑक्सी लगाओ तो एथॉक्सी, और एक में एथ के साथ एन लगाओ तो एथेन। तो C2H5 OC2H5 का IUPAC क्या आया? एथॉक्सी एथेन। ठीक है, ये तब होगा जब सेम चीज होगी। इसमें देखो मेथिल मेथिल दोनों तरफ था, तो मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन। दोनों तरफ प्रोपिन लगाए तो प्रोपाक्सी प्रोपेन, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, ऐसे एक में ऑक्सी एक में एल्केन। लेकिन जब अलग अलग दोनों तरफ लगा होगा, जैसे इधर CH3 लगा है और इधर C2H5 लगा, जब अलग अलग लगा होगा तब क्या करेंगे? तब ये ध्यान देना है कि कम कार्बन में ऑक्सी और ज्यादा कार्बन में एल्केन, कम कार्बन में ऑक्सी ज्यादा कार्बन में एल्केन। तब ये ध्यान देना है कि जहां पे कम कार्बन हो वहां ऑक्सी, ज्यादा कार्बन वाले में एल्केन। तो कम कार्बन कौन है? इसमें CH3 एक कार्बन, यहाँ पे C2H5 दो कार्बन। कम कार्बन कौन सा? ये। तो एक कार्बन में ऑक्सी और दो कार्बन में एल्केन, कम कार्बन में ऑक्सी ज्यादा में एल्केन। तो एक कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और इधर दो कार्बन के लिए क्या लगेगा? एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, कम कार्बन में ऑक्सी ज्यादा कार्बन में एल्केन। तो एक के लिए मेथॉक्सी, दो के लिए एल्केन, तो मेथॉक्सी एथेन, है ना। तो इस टाइप से ध्यान देना, जहां पे कम कार्बन हो उसके साथ ऑक्सी लगा देना, जहां पे ज्यादा कार्बन हो वहां पे एन लगा देना। तो मेथॉक्सी एथेन। याद देखोगे C2H5 C3H7, इधर दो कार्बन इधर तीन कार्बन, तो दो कार्बन कम है कि तीन? आप कहोगे भैया दो कम है, तो दो कम है तो दो वाले में ऑक्सी और तीन वाले में एल्केन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन, है ना। एक में ऑक्सी एक में एल्केन, कम में ऑक्सी ज्यादा में एल्केन, तो एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, लिख लोगे नाम। अब देखो ये कम कार्बन था तो मेथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी प्रोपेन, इस टाइप से। और साधारण नाम लिखने का एकदम आसान तरीका, तो आसानी से आप ईथर के नाम लिख सकते हो। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कम समझ में हो तो थोड़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा फिर। तो ईथर भी हो गया, जितने मेन मेन क्रियात्मक समूह वाले थे सारे करा दिए। अब जैसे जैसे संरचना वाले मिल जाए तो कैसे करने, ये भी समझ लो थोड़ा सा, है ना। जैसे ये आपका CH3 CH2 CS CH2 CH3 Cl। आप बताओ ये एल्केन है कि एल्कीन के एल्काइन? तो पहले तुरंत देख के पहचान लो, सब बॉन्ड सिंगल लगे हैं तो क्या है? एल्केन है ना। एल्केन है। नाम कैसे लिखना है का? तो देखो कैसे नाम लिखना है, जब इस टाइप से आपको संरचना जैसी मिले कि मतलब कार्बन देखो जैसे CH3 CH2 CS CH2 CH3, ऐसे एक के बाद एक कार्बन जब जुड़े हो ना, तो उसमें कार्बन की नंबरिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? कार्बन की एक सीधी श्रृंखला ढूंढनी होती है जिसमें एक के बाद एक कार्बन आए। और दूसरी बात, कार्बन की गिनती वहां से करनी होती है जहां से कोई क्रियात्मक समूह नजदीक मिले। जैसे अगर इसमें आप कार्बन गिनते हो, 1 2 3 4 5 कार्बन तुमको मिल गए, 5 कार्बन मिल गए। ये क्लोरीन क्या है? इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में है। तो क्लोरीन कहां पे मिला? तीसरे कार्बन पे। इधर से गिनने में तीसरे कार्बन से मिला। अगर उधर से गिने तो 1 2 3 4 5, तब भी तीसरे में मिला। अगर दोनों तरफ से तीसरे ही तीसरे कार्बन पे आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो। लेकिन अगर इधर से गिनने में तीसरे में आ रहा है और इधर से अगर गिनते दूसरे कार्बन पे क्लोरीन मिल जाता, तो जिधर से नजदीक मिलेगा उधर से गिनेंगे। अगर इधर से दूसरे में मिल रहा है, इधर से तीसरे में, तो दूसरे तरफ वाली से गिन लेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए? तो हमें कार्बन तो 5 मिले, तो 5 कार्बन के लिए हमें पता है सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है। लेकिन ये 3 कार्बन पे क्रियात्मक समूह लगा है, तो इसका नाम लिखना है। 3 कार्बन पे लगा है ना, 3 पहले लिख दो, और लगा क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन को क्या लिख दोगे? क्लोरो, तो 3 क्लोरो। ठीक, 3 कार्बन और है क्या? क्लोरीन, तो 3 क्लोरो। अब कार्बन क्या है? 5 कार्बन के लिए लगता है पेंट, तो 3 क्लोरो पेंटेन इसका पूरा नाम हो जाएगा। दिक्कत कुछ भी नहीं यार, बस सीधा सीधा कार्बन गिन लो और गिनो उधर से जिधर से आपका हैलोजन या कोई भी क्रियात्मक समूह नजदीक मिले। फिर जैसे तीसरे में मिला तो 3 क्लोरो पहले होकर नाम लिख दो, 5 कार्बन के लिए पेंट लगता पेंटेन कर दो, नाम हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला है CH3 CH डबल बॉन्ड CS CH CH Br CH3। अब ये है, ठीक है। अब देखो इसमें एक में डबल बॉन्ड लगा, एक में Br लगा है। आपको गिनती कहां से? जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिलेगा। जब ऐसी स्थिति होगी एक डबल बॉन्ड लगाओ या और कोई क्रियात्मक समूह लगाओ, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से गिनना। ठीक है, जिधर से वो नजदीक मिले, जहां से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिले वहां से गिनो। जैसे इधर से गिने तो 1 2 3 4 और 5, तो दूसरे में तुमको डबल बॉन्ड मिला। अगर इधर से गिनते तो 1 2 3 4 5, तब तीसरे में डबल बॉन्ड मिलता। तो जिधर से नजदीक मिले उधर से गिनो। इधर से दूसरे में मिल गया तो इधर से गिनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? 1 2 इधर दूसरे में मिल गया, उधर से गिनते तो 1 2 3 तीसरे मिलता। तो इधर से नजदीक मिल रहा है तो इधर से गिनो। इधर से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन। अब चौथे कार्बन पे क्या लगा है? ब्रोमीन। तो पहले इसका नाम लिखो। चौथे पे लगा है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन नहीं लिखना, ब्रोमो लिखना है।
चौथे कार्बन के लिए 4 ब्रोमो, दर्शाना पड़ेगा ना किस कार्बन पे लगा है, तो 4 ब्रोमो। अब इसके बाद क्या कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए लिखना है पेंट। क्या लिखना है, पेंट। जब उसमें सब में सिंगल बॉन्ड था तो पेंटेन डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अब की दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लिखा है, तो 5 कार्बन के लिए तो पेंट लिखा, लेकिन दूसरे में क्या लगा है, डबल बॉन्ड। तो पेंट में लिखो, दूसरा दर्शाओ कि दूसरे में डबल बॉन्ड तुम लगाए हो, है ना, दूसरे में डबल बॉन्ड लगाए हो ना, तो पेंट 2 लिखो। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एल्कीन पढ़े रहो डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन का इन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगा दो, है ना, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। ये इसका नाम हो जाएगा, पूरा नाम है 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, है ना। और जब नंबरिंग करो तो बीच में डैश जरूर लगा देना, ठीक है, इस टाइप से। जैसे 4 ब्रोमो हमने लिखा था तो 4 और ब्रोमो के बीच में डैश लगाया, ये जरूर लगाना, जब नंबर लिखो तो बीच में डैश लगा दो, ठीक है। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, चाहो तो यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हो, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ठीक है। तो नाम लिखना सीखे हो, चौथे पे ब्रोमीन लगा था तो 4 ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेंट, दूसरे पे डबल बॉन्ड तो पेंट 2 इन, ठीक है, इसका नाम हो गया आसानी से। अब इसका देखो CH3 CHOH CH2 CHBr CH2 CH3। आप देखो अगर इधर से गिने तो क्रियात्मक समूह देखो 1 2 3 4 5 6, दूसरे कार्बन पे OH मिला, मतलब कोई भी क्रियात्मक समूह, OH भी क्रियात्मक है, Br भी क्रियात्मक समूह है, ठीक है। इधर से गिनते तो 1 2 3 4 5 6, इधर से तीसरे पे मिलता हमें क्रियात्मक समूह, इधर से दूसरे में मिल गया तो जिधर से नजदीक मिलेगा उधर से गिनेंगे, यहाँ पे दूसरे में मिला तो इधर से गिनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो सबसे पहले चौथे कार्बन पे क्या लगा, ब्रोमो, तो 4 कार्बन पे लिखा दो ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक, 4 ब्रोमो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद कार्बन का एटम 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स लगता है, तो 4 ब्रोमो हेक्स, है ना, हेक्स कर दिया। अब देखो हेक्स का, अब हेक्स में दूसरे कार्बन पे क्या लगा, OH, OH का मतलब एल्कोहल, एल्कोहल में क्या लगता है, आल लगता है, तो चाहे हेक्स 2 आल लिख दो या हेक्सेन पहले कर दो, है ना, हेक्सेन पहले कर दो, फिर दूसरे कार्बन पे OH है तो 2 लिखो, और दूसरे पे OH के लिए लगता क्या, OH के लिए आल बताया था, एल्डिहाइड के लिए आल बताया था, तो हेक्सेन 2 आल। इसका पूरा नाम क्या आएगा, पूरा नाम आएगा 4 ब्रोमो हेक्सेन 2 आल। कैसे लिखा फिर से समझ लो, चौथे पे ब्रोमीन लगा था तो 4 ब्रोमो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन कर दिया, दूसरे पे OH लगा तो दूसरे पे OH लगा तो 2 आल, है ना। अगर CHO लगा होता तो 2 अल कर देते, और अगर कार्बोक्सिल लगा होता तो 2 ओइक अम्ल कर देते, इस तरह से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से लिखे जाते हैं संरचना वाले नाम। अगला जैसे CH3 CH CH2 CH2 CH3, नीचे CH, यहाँ पे ये CH3 लगा है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो अब आपको करना क्या होता है, कार्बन की एक सीधी श्रृंखला ढूंढनी होती है, तो इसमें जैसे कार्बन गिनोगे 1 2 3 4 5, 5 तो ये मिले, आप क्या छठवा इसको गिने, छठवा इसको नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन में एक के बाद एक मिलना चाहिए और सीधी मिलनी चाहिए। अगर इसमें आप ऐसे गिनते हो 1 2 3 4 5, अब क्या छठवा कार्बन इसको गिने, इसको नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप इधर से देखो 5 गिन लिए, अगर छठवा कार्बन इसके बाद आता तो आप इसको गिनते, लेकिन आप 5 के बाद छठवा यहाँ पे नहीं आ जाना, एक के बाद एक आना चाहिए। अगर ये वाला इसी के बाद जुड़ा होता तो इसको गिनते, लेकिन इसके बाद नहीं जुड़ा तो इसको नहीं गिनेंगे। अब बात आएगी भैया इसका क्या कर, इसको छोड़ दे, क्या छोड़ना नहीं है, अब ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा। तो दूसरे कार्बन पे क्या लगा, CH3, तो 2 लिख देंगे और CH3 का नाम मेथिल, है ना, 2 मेथिल लिख देंगे पहले, और सीधे सीधे कार्बन कितने मिले, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन में क्या लगता है, पेंट लगता है, तो पेंट कर दिया, और सभी बॉन्ड सिंगल है तो पेंटेन कर दो, तो इसका नाम क्या आया, 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। तो इस टाइप से लिखे जाते हैं, सिंपल, दूसरे पे मेथिल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, ठीक है। तो अब की बार मेथिल क्रियात्मक समूह की तरह था, तो इस टाइप से आप नामकरण कर सकते हो, IUPAC नामकरण। देखो वीडियो भले बड़ा बना हो, लेकिन हमने कहा था भैया एक एक चीज बेसिक से सिखा देंगे, जिन्होंने अभी तक अगर पिछले क्लासों पे अच्छे से नहीं पढ़ा तब भी वो आसानी से सीख गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, आज के इस वीडियो पे इतना ही। अगर आप इस टाइप के संरचना वाले और अच्छे से करना चाहो तो कमेंट करके जरूर बताना, इसका पार्ट 2 वीडियो ला देंगे जिसमें आपको संरचना वालों की प्रैक्टिस अच्छे से करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना और शेयर जरूर करना सबको, ठीक है, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, जिससे जिनको दिक्कत सीख ले, ठीक है, क्योंकि ये नहीं आता ना भाई साहब तो पूरी कार्बनिक रसायन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करना, तो अब आपको इसके और संरचना वाले करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।